हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और वो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अभी कुछ महीनों पहले जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी जारी की गई थी, तो उस वैकेंसी की जो परीक्षा है वो अक्टूबर में निर्धारित है, यानी अक्टूबर 2026 में वो परीक्षा होने वाली है। तो उसका सिलेबस जो है आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया था। उसमें बताया गया था कि सिलेबस बाद में जारी किया जाएगा। तो वो जो सिलेबस बाद में जारी करने के लिए कहा गया था उसको 15 तारीख यानी 15 अप्रैल 2026 को आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। और इसमें पूरे डिटेल में बताया गया है कि आपका जो है किस विषय का कितने नंबर का पेपर होगा और उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, आपके विषय से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से देख लेंगे, जान लेंगे, तो अपनी जो है पढ़ाई उसी तरीके से करेंगे और उस परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करके आप अपने एक पद को सुनिश्चित करेंगे। तो मुझे इसी चीज़ को इस क्लास में बताना है आप लोग को। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इस जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस को आयोग ने किस तरीके से डिजाइन किया है और उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। हाँ, तो देखिए ये जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा 15 अप्रैल 2026 को जारी की गई एक देखिए नोटिस है, विज्ञप्ति है, जिसमें बताया गया है कि 4 अक्टूबर 2026 को जो परीक्षा आयोजित होने वाली थी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, इसके पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना का विवरण इस तरीके का होगा। यानी ये जो परीक्षा होगी आपकी 2 घंटे की होगी और इस 2 घंटे की परीक्षा में आपसे 150 वस्तुनिष्ठ प्रकारक बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें एक ही पेपर होगा। इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, यानी आपका एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। यहाँ पर बताया गया कि गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 1/3 यानी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यानी आपका 3 प्रश्न आप गलत करेंगे तो एक प्रश्न आपका सही वाला जो है नंबर जो है काट लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में विभक्त होगा। देखिए 2 भागों में। पहला पार्ट जो है आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा और ये भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। जो है प्रश्न रहेंगे इसमें 150 और इन 150 प्रश्नों का कुल नंबर होगा, प्रश्न रहेंगे 50 और नंबर होगा आपका 150। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है इसका रहेगा आपके सामाजिक विज्ञान विषय से, यानी आपने जिस सामाजिक विज्ञान के विषय से इस परीक्षा का फॉर्म भरा होगा उससे संबंधित होगा। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 100 होगी और टोटल मार्क्स कितना होगा 300, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन का 300, यानी टोटल आपका ये 450 नंबर का पेपर रहेगा और इसमें समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, तो 150 प्रश्न 450 अंक। इसके बाद इसमें बताया गया है कि आपका जो है 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार। देखिए व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आपको 50 नंबर का जो है इंटरव्यू में नंबर निर्धारित किया गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। कंप्लीट सिलेबस इसका नीचे इस तरीके से दिया गया है। हर विषय का अलग अलग सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे और उसको फिर अपनी तैयारी को उसी तरीके से करेंगे। हालांकि कुछ स्टूडेंट जो है अपने विषय की तैयारी अच्छे से मजबूत कर चुके हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही आयोग के द्वारा LT ग्रेड की परीक्षा आयोजित की गई है। फिर उसके बाद देखिए TGT PGT की भी परीक्षा होने वाली है और ऐसे लेक्चरर का भी एग्जाम जो है अगले महीने में मई में निर्धारित है। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट जो है मेंस में भी LT ग्रेड के बैठने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। कुछ स्टूडेंट जो है जिन्होंने डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का भी फॉर्म अप्लाई किया है अपने विषय से, तो आप लोग अपने विषय की जो पढ़ाई है कंटिन्यूअस करते हुए चले आ रहे हैं, तो उसी विषय को और भी मजबूत करके और इस परीक्षा को भी आपको देना है। इसमें भी आपका देखिए सामान्य ज्ञान से सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग यही जो है पढ़ाई एक करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से इस पर ध्यान दे देंगे तो इस परीक्षा में भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे और आपका भी सिलेक्शन इसमें सुनिश्चित हो जाएगा। इसमें देखिए हर विषय का जो सिलेबस है आपको 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया। अगर आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर सिलेबस वाला जो टैब है वहाँ पर आप उसको सिलेबस वाले में ओपन करेंगे और इसका सिलेबस दिया गया उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले देखिए आपका जनरल स्टडी का सिलेबस दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसको मैं देखिए आप लोग को हिंदी वर्जन में दिखा दे रहा हूँ
कि आपका जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन रहेगा जीएस का, वो देखिए किससे रहेगा, इतिहास से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। फिर उसके बाद देखिए इसमें भारत और विश्व के भूगोल का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसमें देखिए भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं समसामयिक यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे प्रमुख फसलों के उत्पादन तकनीकी, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन जिसको आईपीएम कहा जाता है, कृषि उत्पाद और उनके विपणन। देखिए यहाँ से आपको सिलेबस थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। इसके बाद फिर देखिए इसमें सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कक्षा 10 स्तर के होंगे। इसमें आपसे देखिए पोषण, पाचन, पोषक तत्व की कमी यानी विटामिन और खनिज, जीवाणु जनित और विषाणु जनित रोग, प्रकाश संश्लेषण, औषधि पौधे, डीएनए, आरएनए, इकाई माप, काम, ऊर्जा, पृष्ठ तनाव, श्यानता, मनुष्य की आंख, दर्पण, लेंस, विद्युत आवेश, प्रतिरोध, चुंबकीय क्षेत्र, परमाणु के मूलभूत कण, समस्थानिक, संभारिक तत्व, अणु, धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, साबुन, डिटर्जेंट, प्राकृतिक एवं कृत्रिम मधुर। इसके बाद फिर देखिए आपका इसमें गणित से भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रारंभिक गणित का जो कक्षा 10 लेवल का होगा, इसमें आपको देखिए वास्तविक संख्या, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय, बहुआयामी पद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, अंक गणितीय प्रगति, त्रिकोण, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, सतह क्षेत्र और आयतन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए इसमें एक नई चीज क्या है, क्योंकि ये देखिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्जाम है, तो इसमें आपको सामुदायिक चिकित्सा से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संबंधित प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के संबंधित प्रश्न, स्वास्थ्य शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन, संचार, सामूहिक गतिशीलता और संसाधन गतिशीलता से भी संबंधित प्रश्न पूछे। यानी इसमें आपको देखिए इतने सारे टॉपिक्स जो 9 भागों में बांटे गए हैं, वहां से आपके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर आपका देखिए सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट इसमें निर्धारित किए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। तो सब्जेक्ट में सोशल साइंस में देखिए सोशलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद भी देखिए एंथ्रोपोलॉजी का पूछा जाएगा, साइकोलॉजी का पूछा जाएगा। फिर इसमें देखिए सोशल साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका देखिए विषय से संबंधित हो, यानी आपने इस विषय को चुना होगा अपने फॉर्म को भरते समय। देखिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं और फिर इसके बाद इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछे। अब आपका जो किस विषय का फॉर्म भरा गया है ये आपको जो है देखना है, आपने जिस विषय के लिए फॉर्म इसको भरा है तो उसका सिलेबस एक एक करके आप सब देख लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। इसका देखिए सिलेबस हर विषय का इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, सिलेबस बहुत सीमित है, बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है। अगर आप इसको अच्छे से देख के पढ़ाई करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें आप लोगों ने पहले से बहुत सारे एग्जाम की तैयारी के दौरान पढ़ी हुई है। ठीक है, तो उनको आपको अच्छे से देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। देखिए सबका सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है। आपको जिस भाषा में इसको सहजता से समझना है आप उसको देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे आज आप लोगों को इसकी क्लास में बतानी थी। तो आप लोग इस सिलेबस को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मोबाइल में पड़ा रहेगा तो आपको जब कभी भी डाउट होगा तो उसको देखते हुए अपनी तैयारी को उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और सिलेबस के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ थी मेरे द्वारा आप लोग को बताई गई। और आप लोग मेरे क्लास पे जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, तो उसको ज़रूर देखा करिए, अपने मित्रों को भी बताया करिए और हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करिए। मेरे इस चैनल का देखिए एक टेलीग्राम जो है पेज भी है, आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहता है, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे तो समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो क्लासेस मेरे द्वारा कराई जाती है उसका PDF भी आप लोग के लिए उस पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा मेरे इस चैनल का एक देखिए एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर आप उस एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे, मेरे इस चैनल के ही नाम से है स्टडी विद दीपक कुमार सर ऑफिशियल, तो उसमें आपको बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं
उनसे संबंधित बहुत अच्छे कोर्स उपलब्ध हो जाएंगे और उन कोर्स का जो प्राइस है बहुत ही न्यूनतम रखा गया है, जिससे आप उसको परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते। कुछ जो है मॉक टेस्ट भी उसको उपलब्ध कराए गए हैं, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। बहुत सारी जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, एकेडमिक परीक्षाएं, जैसे विभिन्न प्रकार के जो डिग्री कॉलेज में कोर्स होते हैं, बीए, एमए, बीएससी, उनके सिलेबस भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप इस एप्लीकेशन का भी यूज करिए और इसमें जो चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं उसका भी बेनिफिट प्राप्त करिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।